नमस्ते मेरे प्रिय छात्राएं। पिछली तासिका में यानी कि कल हमने विविध प्रश्नों का सराव और लेखन इस भाग को हमने शुरुआत की है। कल से पाठ 1 से 5 तक जो विविध पाठ है उस विविध पाठ पर जो जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के बारे में हमने इस श्याम पट्टल पर कल कुछ प्रश्न दिए थे। मुझे आशा है कि आपने उस प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे। तो आज की यह जो तासिका है, इस तासिका को हम फिर से शुरुआत करते हैं। मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं पाठ 3 से 5 तक। जो जो इस पाठ में प्रश्न आए हैं, इस प्रश्न को मैं इस श्याम पट्टल पर लिख कर दे रहा हूं। आपको ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के सभी प्रश्नों के उत्तर घर में लिखना है। तो इसमें दूसरा प्रश्न पहला आया है कि परी ने ऋत्विक को क्या समझाया। पाठ नंबर 3 यानी कि तीसरा पाठ जो है उपहार, इस उपहार पाठ का जो हमने आपको संदर्भ दिया था पिछली तासिका में, उस पाठ में यह प्रश्न आया है कि परी ने ऋत्विक को क्या समझाया। परी ने ऋत्विक नाम का तुम्हारे जैसा एक लड़का है, बच्चा है, छठी कक्षा में पढ़ने वाला। उसके बारे में हमने तो पिछली तासिका में जानकारी हासिल की है। तो उनमें उन पाठ में जो प्रश्न आया है, परी ने ऋत्विक को क्या समझाया। परी और ऋत्विक की भेंट हो गई थी और ऋत्विक उदास बैठा हुआ था, यह हमें मालूम है, इसकी जानकारी हमने हासिल की है। और उस पर यह प्रश्न आया है कि परी ने ऋत्विक को क्या समझाया, किस प्रकार समझाया, किस प्रकार का उपहार उसे प्रदान किया, यानी कि भेंट दिया। यह पाठ हमने समझाया है और आपने समझकर लिया होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर जो है सविस्तर लिखना है, शुद्धता की ओर ध्यान देना है, अक्षरों की तरफ भी ध्यान अच्छी तरह से देना होना चाहिए और अक्षरों में जो अंतर है वो अंतर उचित होना चाहिए। यह सब होने के बाद हमारा जो अक्षर है, तुम्हारा जो अक्षर वो अक्षर अच्छा होगा। तो दूसरा प्रश्न है, पेड़ों के पीछे कौन खड़ी थी। उस पाठ में ही यह प्रश्न है, पेड़ों के पीछे कौन खड़ी थी। इस प्रश्न का भी उत्तर आप लिख सकते हैं। पेड़ों के पीछे एक परी खड़ी थी। पेड़ों के पीछे कौन खड़ी थी, पेड़ों के पीछे परी खड़ी थी। तीसरा प्रश्न है, पूरा गांव ऋत्विक से किस नाम से जानने लगा। पूरा गांव ऋत्विक से किस नाम से जानने लगा। ये इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मालूम है। इस प्रश्न का भी उत्तर अच्छी तरह से और अच्छी ढंग से लिखना चाहिए। और उसके बाद जो पाठ है जोकर, इस जोकर के बारे में भी मैंने पिछली तासिका में आपको बहुत सी ज्यादा जानकारी दी है। जोकर सर्कस में कौन सा काम करता है। जोकर सर्कस में कौन सा काम करता है। तो हमें मालूम है सर्कस में बड़े बड़े कसरतों का प्रयोग किया जाता है और उनमें से सबसे अच्छा और हंसाने का काम कौन करता है, तो जोकर करता है। जोकर सर्कस में हमें हंसाने का काम करता है, कुछ कसरतें भी करता है और कसरतें करते वक्त वो क्या करता है, विनोद
निर्माण करता है, और जब विनोद निर्माण होता है तो तब हम जोर जोर से क्या करते हैं, हंसते हैं। यानी कि सर्कस में जोकर हमें क्या करता है, हंसाता है। पांचवा प्रश्न है, जोकर किसको आंख दिखाता है? आंख दिखाना यानी डांटना, मुहावरा है। हमें यही देखना है कि इस पाठ में, यानी पांचवा जो पाठ है, इस पाठ में मुहावरे, कुछ मुहावरे दिए गए हैं। उस मुहावरों का भी हमें क्या करना है, अभ्यास करना है, उनकी जानकारी हासिल करनी है। तो जोकर किसको आंख दिखाता है? जब कोई शरारती बच्चा उसका मजाक उड़ाता है, जब कोई शरारती बच्चा उसका मजाक उड़ाता है तो जोकर उसको क्या करता है, आंख दिखाता है। आंख दिखाता यानी डांटना। इसके बाद पाठ 5 पर जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के बारे में भी हमें जानकारी हासिल करनी है। वो कौन सा प्रश्न है? तो व्याकरण का प्रश्न है। व्याकरण का प्रश्न इस पाठ पर आया है, तो हम व्याकरण के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो प्रश्न पहला कौन सा है कि समानार्थी शब्द लिखो। हमारे प्रश्न पत्र में हमें यह प्रश्न हमेशा और जरूर आता है। कुल 2 अंक का यह प्रश्न होता है, समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी शब्द लिखो। शब्द लिखो। वो दोनों का अर्थ एक ही होता है, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। सखा, वृक्ष, पेड़, जननी, माँ, भगिनी, इस प्रकार के जो शब्द है उनके समानार्थ शब्द लिखना चाहिए। सखा शब्द देखो, सखा, उसका समानार्थी शब्द है मित्र, साथी, सोबती, साथी, सोबती, सहपाठी, 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 दोस्त, दोस्त। इस प्रकार के इतने एक शब्द के इतने समानार्थी, इतने सारे समानार्थी शब्द होते हैं। सखा इस शब्द का समानार्थी शब्द देखो, मित्र, साथी, सोबती, सहपाठी, दोस्त, और कुछ हो सकते हैं। वृक्ष दूसरा शब्द है, वृक्ष, पेड़, वृक्ष का समानार्थी शब्द होता है पेड़। मराठी में उसे बोलते हैं झाड़। वृक्ष, झाड़, पेड़, तरु, तरु, इस प्रकार के शब्द। वृक्ष इस प्रकार के समानार्थी शब्द, पेड़, झाड़ और तरु इस प्रकार के समानार्थी शब्द होते हैं, एक शब्द के समान अर्थ वाले। नयन, नयन इस शब्द के समानार्थी शब्द। आंख, आंख, मराठीमध्ये म्हणतात डोळे, डोळे। अजून दुसरा मराठी शब्द आहे समानार्थी त्याला, लोचन। दमलीस खेळून या झाक मोती याच्या शिंपा, झाक लोचन तुझे, असं कवीनं कुठल्या तरी कवितेमध्ये म्हटलेलं आहे। तर जननी, माँ, जननी इस शब्द के समानार्थी शब्द। जननी, माँ, माता, आई हा मराठी शब्द आहे, समानार्थी शब्द। जननी, माँ, माता, जननी इस प्रकार के समानार्थी शब्द होते हैं। भगिनी, भगिनी
इस शब्द का समानार्थी शब्द भगिनी, बहन, भगिनी, बहन, इस प्रकार के समानार्थी शब्द होते हैं। अगर आपको जब प्रश्न पत्र में प्रश्न आएगा कि समानार्थी शब्द लिखो, तो एक शब्द के 2 या 4 इस प्रकार के समानार्थी शब्द होते हैं। तो इसके बाद विरुद्धार्थी शब्द यह हमें लिखना है। हम अपनी जो अगली तासिका है, अगली तासिका में विरुद्धार्थी शब्द के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे। और मैंने जो आपको प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के सही उत्तर और अच्छी तरीके से और अच्छी से अच्छी भाषा में जरूर लिखना। धन्यवाद।